हाल ही के कुछ सालों में YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसकी मदद से अगर आप में टैलेंट है तो आप बड़ी ही आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज हमारे सामने बहुत से YouTube क्रिएटर्स हैं जो खुद की मेहनत के दम पर ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंच सके हैं, चाहे वो अमित भड़ाना हो या बीबी की वाइन्स। इन सब ने अपने टैलेंट के दम पर ही YouTube पर अपनी एक अलग जगह बनाई है। इन्हीं क्रिएटर्स में से एक नाम है डीनो जेम्स का। आप में से बहुत से लोग शायद इनको जानते होंगे, पर जो नहीं जानते उनको बता दूं कि डीनो जेम्स एक रैपर हैं जो YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने म्यूजिक वीडियोस डालते हैं। डीनो जेम्स अपने रैप सॉन्ग्स के चलते आज न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी फैंस बना चुके हैं। आज डीनो जेम्स के लाखों फैंस हैं जो उनके लिखे हुए रैप्स को देखते और पसंद करते हैं। उनका हर गाना रिलीज होते ही YouTube की ट्रेंडिंग पेज तक चला जाता है। आज भले ही डीनो जेम्स ऊंचाइयों की शिखर पर पहुंच चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं कि शुरू से ऐसा नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको सालों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी है और इस कामयाबी के पहले वे कई बार नाकामयाब भी हो चुके हैं। तो आइए शुरू से जानते हैं डीनो जेम्स की कहानी। डीनो जेम्स का जन्म भोपाल के पास घोड़ा डोंगरी नाम की एक जगह पर हुआ था। डीनो जेम्स एक क्रिश्चियन परिवार में जन्मे थे। उनके घर में वह, उनके मम्मी, पापा और एक बहन है। डीनो के पिता इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स का काम करते थे। डीनो को बचपन से ही म्यूजिक, आर्ट्स और एक्टिंग वगैरह काफी पसंद थे, इसीलिए वह कई अलग अलग तरह के गाने सुनते रहते थे। शुरुआत में म्यूजिक सिर्फ उनका शौक था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वक्त बीतता गया। डीनो के पिता चाहते थे कि उनका लड़का डॉक्टर या इंजीनियर बने, पर डीनो को इन दोनों चीजों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। डीनो ने जैसे ही अपनी हायर सेकेंडरी क्लासेस पास करी, वह मुंबई चले गए, क्योंकि उनको लगता था कि वह मुंबई जाकर एक्टिंग के क्षेत्र में कुछ अच्छा जरूर कर सकते हैं। साल था 2002 जब वह मुंबई गए थे। उनके घर वाले उनके इस डिसीजन से ज्यादा खुश तो नहीं थे, पर अंत में डीनो की जिद के कारण वह मान गए। डीनो 2002 में मुंबई तो आ गए थे, पर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर वो क्या करेंगे। मुंबई की चकाचौंध और वहां के एक्टिंग के सिस्टम को समझने में ही उनके शुरुआती 1-1.5 साल बीत गए। डीनो इन 1-1.5 साल में मुंबई को समझ चुके थे कि अगर कुछ करना है तो जल्दी करना होगा, और उन्होंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। एक्टिंग क्लासेस में डीनो खूब मेहनत किया करते थे, जिस वजह से उनकी एक्टिंग स्किल्स निखर रही थी और वह बेहतर होते जा रहे थे। इसी बीच उनको छोटे मोटे रोल्स भी मिलने लगे, और फिर उनको लगने लगा कि वे अब छोटे रोल्स नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे ना तो उन्हें इतने पैसे मिल पाते हैं कि उनका गुजारा हो सके, और ना ही वे अपने करियर में आगे बढ़ पा रहे थे। डीनो निराश होने लगे और वह मानने लगे कि वह वो नहीं कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। मुंबई में लगभग 8 सालों तक रहने के बाद डीनो 2010 में वापस अपने गांव, अपने घर चले गए। वापस अपने घर पहुंचकर उन्होंने अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उनको भले ही वो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर किसी वजह से वह काम करते रहे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास वहां कुछ और करने को भी नहीं था। इस दौरान वे अपनी जिंदगी से खुश नहीं थे। इसी समय पर वे डिप्रेशन में जाने लगे थे। अपने पिता से भी उनके झगड़े होने लगे थे, और इसी दौरान उन्होंने शराब पीना भी शुरू कर दिया था। कुछ समय तक वहां रहने के बाद डीनो ने तय करा कि वह वापस मुंबई जाकर ही रहेंगे, और वह 2012 में वापस मुंबई आ गए। इस बार भी उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वह मुंबई में क्या करेंगे। इसी वजह से जब वह ट्रेन से मुंबई जा रहे थे तब वह पूरे रास्ते रोते हुए गए थे। मुंबई पहुंचकर उनको प्रदीप सरकार के साथ काम करने का मौका मिला। उनका काम वगैरह सब सही चल रहा था, पर उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। उनको हमेशा लगता था कि वह गलत समय पर गलत जगह पर हैं, और ऐसी स्थिति में उनको समझ नहीं आता था कि वह क्या करें। वह खुद को हमेशा बेबस पाते थे। फिर डिप्रेशन को दूर करने के लिए वह अक्सर मुंबई के एक बीच पर जाकर बैठ जाया करते थे। एक दिन वह यूं ही बीच पर बैठे हुए थे तो उनके पास एक लड़का आकर बैठ गया और गिटार बजाने लगा। उनको उसका गिटार बजाना काफी पसंद आया, क्योंकि वह लड़का उस समय ओरिजिनल ट्यून प्ले कर रहा था। इस दौरान उनकी उस लड़के से बात हुई, और बातों ही बातों में वह समझ गए कि उनको आगे क्या करना है और वह चीज क्या है जो उनको अंदर से खुश कर सकती है। उन्होंने निर्णय करा कि वह म्यूजिक और रैप को परसू करेंगे। इसके बाद जब वह अपने फ्लैट पर पहुंचे और ये बात अपने दोस्तों को बताई तो सबने उनका साथ दिया, और बस फिर क्या था, डीनो ने अपना पहला रैप लिखना शुरू कर दिया। उनको लिखने की आदत नहीं थी, इसीलिए उनको पहला रैप पूरा करने में कई दिन लगे।
उन्होंने 2016 में अपना पहला रैप लूजर रिलीज किया, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी मोमेंट्स को बताने की कोशिश करी। लोगों को उनके रैप करने का अंदाज और उनके लिरिक्स काफी पसंद आए। इसके बाद डीनो जेम्स का गर्लफ्रेंड गाना आया, जिसको उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करा। ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनके इस गाने की वीडियो पर अब तक यूट्यूब पर करीब 31 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, जो कि डीनो जेम्स की लोकप्रियता की गवाही देते हैं। गर्लफ्रेंड के बाद तो डीनो जेम्स एक जाना माना नाम बन चुके थे और उनके अगले सारे सॉन्ग्स हिट साबित हुए। उनके वीडियोस पर कई मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। साथ ही उनके चैनल पर 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी के बाद उनको एक म्यूजिक लेबल ने भी साइन कर लिया, जिससे उनकी फाइनेंशियल ट्रबल्स सभी दूर होने लगी। डीनो जेम्स का सफर आसान तो नहीं था, पर किसी तरह उन्होंने इस सफर को पार किया। अगर आप भी कोशिश करें तो कोई भी कमाल कर सकते हैं। आप में बस मेहनत करने की लगन और जुनून होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे देश के कुछ सबसे अच्छे सिंगर्स में से एक डीनो जेम्स की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।